नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। जैसे कि थंबनेल में देखे ही होंगे कि रेंज बाउंड होगा या ब्रेकआउट होगा, इसका चर्चा भी करेंगे। कुछ न्यूज आया है उसका भी चर्चा करेंगे। आप सभी ने जो जो लोग रेगुलर स्टॉक मार्केट को ख्याल करते हैं, मतलब कि कुछ न्यूज आप लोग देखते होंगे, तो उसमें एक बड़ा न्यूज आया है मार्केट में। वो है जाना स्ट्रीट बोल के एक सिक्योरिटीज मार्केट में था, जो कि एफआईआई के रूप में हम लोग जानते हैं। उसमें से एक है जाना स्ट्रीट। वो इंडिया में बैन हो चुका है, सेबी के तरफ से बैन किया है। जो न्यूज आपको दिख रहा है कि 43,289 करोड़, मतलब कि 43,300 करोड़ अगर देखें तो ये टोटल ऑप्शन में प्रॉफिट कमाया है इस साल में। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो इलीगल है, मैनिपुलेटेड है, इसीलिए उनको बैन किया। ये न्यूज तो आज आया है। अगर पिछले साल भी अगर देखे, मतलब कि लगातार 2 साल अगर देखे, तो 77,000 करोड़ से लेके 80-82,000 करोड़ तक ये लोग प्रॉफिट कर चुका है। इतना देर क्यों आया है ये सभी के नजर में, ये भी सोचने वाली बात है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिटेल ट्रेडर को लूटते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके। तो उसके पास पैसा भी होता है, स्ट्रेटेजी भी होता है, उसके हिसाब से हम लोगों को जैसे जैसे हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, हम लोगों को शिकार करने के लिए निकल के आते हैं। तो यही लोग जो है ये अमेरिका में अगर देखें तो ये अमेरिकन कंपनी है और एक अमेरिकन कंपनी है। दोनों में अगले साल एक केस भी चल रहा था। इस क्या क्या इशू था? इशू था ये कि जैसे हम लोग भारत में जो जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या लोगों को चूना लगाते हैं फिर निकल के आते हैं, वो स्ट्रेटेजी कॉपी करके अमेरिकन और एक कंपनी और एक बार हम लोगों को लूटने का काम कर रहा था। तो इसका जो स्ट्रेटेजी है वो कॉपी किए हैं। तो इसका ही जो केस है ये दोनों में लड़ रहा था। कहाँ पे? दोनों ही अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में केस चल रहा था। इसका न्यूज अगले साल ही निकल के बाहर आया था। उसके बाद भी सेबी कुछ नहीं किए थे उस टाइम। जो भी है, देर से आया तंदुरुस्त आया, यही सोच के आगे बढ़ते हैं। मगर ये खबर बड़ा बनते हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले अगर देखे तो हर रोज एक्सपायरी था। आज कुछ का, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, ऐसे ऐसे करते थे। हर रोज वीकली में एक्सपायरी एक्सपायरी था। तो वो चीज अगर देखे तो वो बहुत हद से कम हो चुका है, क्योंकि अभी बीएससी की तरफ से या एनएससी की तरफ से एक ही हफ्ते में एक ही एक्सपायरी होगा, ऐसे कुछ रूल्स निकल आने के बाद मार्केट में स्पाइक लगना जो है, जिस स्पाइक की वजह से वो लोग बूस्ट अप करते थे फिर डंप करते थे, वो बहुत हद तक कम हो चुका है। अभी भी लगते हैं मगर कम हो चुका है, बस ऐसे ही न्यूज है। तो ये अगर देखें तो इस कंपनी जाना जो कंपनी था, वो कंपनी कम से कम जो मार्केट में हम लोग दबाए थे 2 लाख करोड़ के आसपास 2 साल में, तो उसका 40% ये लोग अकेला ही कमा गया था, मतलब खा गया था रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट। जो लोग टेक्निकल नहीं जानते तो उसका शिकार हुआ ही हुआ, और जो लोग जानते थे 10% 15%, वो लोग थोड़ा थोड़ा बच गए, मगर उतना कमा नहीं पाया क्योंकि उसके पास उतना स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने के लिए फंड नहीं था। जो भी है, तो आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज आया है हम लोगों के लिए, अच्छा न्यूज है, मान के चलिए। देर से आया मगर अच्छा न्यूज है। आगे अगर इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी है, इसमें अगर नकल कसना चालू होता है तो रिटेल ट्रेडर के लिए अच्छा होगा। तो आज का चर्चे में देखेंगे कि मंडे के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है। पहले तो सोचिए कि यहाँ पे एक चीज है जो कि 9 तारीख एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका डील इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाला है। तो
उसका असर फिलहाल के लिए अगर क्या देखे 7 तारीख 8 तारीख मतलब कि आपका सोमवार मंगलवार तक क्या हो सकता है, रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बन सकता है। तो अगर रेंज बाउंड होता भी है और पैटर्न के हिसाब से भी अगर काम करना है तो क्या होगा, तो गैप डाउन के साथ खुल सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप के साथ खुल सकता है, या फ्लैट खुल सकता है। आपके साथ फ्राइडे को एक वीडियो में मतलब कि लाइव में जब था तब आपके साथ शेयर किए थे, यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ से बाउंस ले सकते हैं, मगर देखिए कि इसको अगर चेस करने आए और ये लो नहीं तोड़ा, उस टाइम स्कैल्पिंग बनेगा ऊपर की तरफ, तो उस मूव को देखना पड़ेगा। या यहाँ से अगर सीधा ब्रेक करते हैं इस लेवल को, उसके बाद रिटेस्ट होता है, फिर यहाँ से मूवमेंट बनेगा। तो फिलहाल के लिए उस दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और जो लोग इस जोन को देखे होंगे उस दिन लाइव मार्केट में, तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से डायरेक्शन वाइज तो ऊपर जा रहा था, ट्रेडिंग सेटअप भी बन रहा था ट्रेड करने के लिए, मगर यहाँ पे जो प्रीमियम का हालत था वो ना के बराबर मूव कर रहा था। तो 15 पॉइंट 16 पॉइंट टोटल मूव किए, मगर इतना देर तक अगर बैठ के 15-16 पॉइंट का मूवमेंट अगर टोटल मिले, तो मान के चलिए अब लोग जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं उनको कितना पॉइंट मिले। वो वहाँ पे आपको अगर देखे तो कभी ऊपर थोड़ा सा निकल के फिर नीचे की तरफ मूवमेंट, यहाँ पे ना एंट्री हो सकता है, अगर होगा तो ऊपर में एंट्री होगा, अगर यहाँ पे कोई सेल करने जा रहा है तो सेल नहीं हो पाएगा, जो सेल कर रहा है तो नीचे कर रहा है, तो अल्टीमेट लॉस ही था उस टाइम। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसा आया, उसके बाद सस्टेन भी नहीं किए और मार्केट भी खत्म हो गया। तो आगे मंडे के लिए क्या हो सकता है, मंडे के लिए गैप डाउन के साथ देख सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत गैप अप के साथ भी खुल सकते हैं। खुलने के बाद क्या देखेंगे कि एक डीप जरूर लेगा, अगर डीप यहाँ तक लेगा अलग बात है, डीप अगर यहाँ तक लेगा तो वो अलग बात है। तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको मतलब 25,330 इस लेवल को अगर तोड़ दिया तो ये अलग प्राइस एक्शन बनेगा। तब आपको देखना पड़ेगा कि इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बाउंस ले रहा है कि नहीं। अगर बाउंस ले रहा है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा, अगर नहीं बनता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि फ्लैट या गैप डाउन के साथ बाजार खोले थोड़ा बहुत, उसके बाद नीचे की तरफ एक डीप देखने के लिए मिला, तो उस डीप में काम करने के लिए मत कूदिएगा, क्योंकि कितना डीप ले रहा है उसके हिसाब से ही आपको प्राइस एक्शन का फॉर्मेट पता लगेगा, और उसके बाद आप लोग पोजीशन लेवल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कितना डीप होगा उसके हिसाब से ही आपका पोजीशन लेवल काउंट होगा कि कहाँ तक मूवमेंट जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ तक डीप ले, उसके बाद एक मूवमेंट यहाँ तक आए, उसके बाद देखे कि यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ और भी आए, उसके बाद और भी ज्यादा बड़ा मूवमेंट मिले, ये हो सकता है। वो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। जैसे कि रेंज बाउंड बाजार अगर होता तो क्या होगा, तो रेंज बाउंड बाजार के हिसाब से अगर देखे तो बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ से तो डीप ले सकता है मार्केट, गैप डाउन के साथ भी खोल सकता है, फ्लैट भी खोल के नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन के साथ खोले, खोलने के बाद एक डीप ले, उसके बाद अगर देखे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितना हो पाएगा, उसके हिसाब से आपका पीयर सेट लेवल सेट होगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और अगर देखिए कि ऐसा नॉइस आ गया मार्केट में, डायरेक्शन वाइज ऊपर जा रहा है, मगर ऐसा नॉइस अगर आ जाते मार्केट में तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे थीटा का इफेक्ट बढ़ जाएगा, और थीटा का इफेक्ट अगर बढ़ते हैं तो ऑप्शन में प्रीमियम नहीं बढ़ता है, तो वो प्रीमियम मेल्ट होता रहता है, तो उस टाइम एक्टिवेट नहीं करना है। अगर ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिले या ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिले तो यहाँ पे जरूर ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर देखते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ डीप लिया, उसके बाद इसको हल्का फुल्का ब्रेक किया या इसके आसपास आए,
उसके बाद और चल नहीं पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, उस सिचुएशन में बाजार कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे करता रहेगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। उस टाइम पोजिशन लेवल रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पीआर लेवल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो टारगेट मिल रहा है उसके हिसाब से सेलिंग जो ट्रेड बनेगा उसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मगर ये अगर नॉइज आ जाता है मार्केट में तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट नहीं करना है। ऑप्शन बायर के लिए अगर नॉइज नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है, उसके हिसाब से ही हम लोग मोमेंटम लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपका परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।